सबको प्रणाम। राम राम। कितनी विचित्र स्थिति है। एक गरीब का बच्चा अगर मजदूरी करता है या कहीं दुकान पर प्लेट धोकर अपना पेट चलाता है, परिवार का पेट चलाता है, तो उसे नाबालिग का सज़ा दे दिया जाता है या उसे काम करने से रोका जाता है। लेकिन वही अमीर का बच्चा अगर कोई भी काम करता है या फिल्म में काम करके सुपरस्टार बन जाए या कोई ऐसा बिजनेस करे जो माला माल हो जाए, तो उसको सरकार कुछ नहीं कहती है, उसे नाबालिग नहीं कहती है। जैसे जियो, जैसे फिल्मों के कलाकार छोटे, उसी तरह नाबालिग को के नाम पर सज़ा मिल जाती है। अगर वही 17 साल का बच्चा बलात्कार करता है तो उसे नाबालिग कहकर छोड़ दिया जाता है। वही लड़कियां अगर बाज़ार चली गई तो आने के बाद सबकी बातें सुनती हैं और लड़का रात रात भर घूम कर आता है, लेकिन उसको कोई नहीं बोलता है, उसकी खोज खबर कोई नहीं लेता है। हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि आखिर समाज चाहता क्या है। अगर वो गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर अपनी पेट चलाने के लिए, अपने माता पिता का पेट चलाने के लिए या अपने परिवार का पेट चलाने के लिए अगर वो किसी दुकान पर काम करता है या अगर कहीं भी काम करता है, तो उसके ऊपर ऐसे कानून क्यों। और अमीर का बेटा अगर फिल्म में काम करता है या कोई बिजनेस करता है और वो नाबालिग है, तो उस पर किसी प्रकार का कोई जुर्म नहीं, उस पर किसी प्रकार का कोई कानून नहीं। ऐसा क्यों। 17 साल का बच्चा बलात्कार करके बच जाता है और 12 साल के बच्चे का फुल किराया लगता है। 12 साल का बच्चा जवान कहलाता है क्योंकि उसे टिकट पूरी ली जाती है, और 17 साल का बच्चा बलात्कार करता है और उसे बच्चा घोषित करके नाबालिग घोषित करके छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसा समाज की स्थापना का सपना देखा था हम लोगों ने। आज 565 रियासतों को मिलाकर एक देश बनाने वाली सरकार अब आज देश की और सरकार की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश में सब कुछ देने वाली सरकार, कंगाल देश को अमीर देने वाली सरकार, लूटे हुए भारत को अमीर बनाने वाली सरकार रोज़ गाली सुनती है और उसे किसी न किसी नाम से लांछित किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 12 वर्ष के लड़के को पूरा टिकट देना पड़ता है और गरीब के बेटे को नाबालिग का तमगा देना पड़ता है और पूंजीपतियों के या बलात्कारी जो 17 साल के हैं उनको छोड़ दिया जाता है और तमाम तरह के व्यवस्थाओं में उन्हें छूट दिया जाता है। इस तरह के कानून व्यवस्था को क्या हम लोगों ने कभी सपने में सोचा था कि 12 वर्ष के लड़के का फुल टिकट लिया जाएगा और उसे जवान कहा जाएगा, अगर 17 वर्ष का लड़का बलात्कार करेगा तो उसे नाबालिग कहा जाएगा। यह सब भारत में ही संभव है, अन्य जगह नहीं संभव है, सिर्फ भारत में ही संभव है। जो गरीब के बच्चे अगर बर्तन मांजता है, 2 रोटी कमाता है, तो वो कानून के खिलाफ है, वो संविधान के खिलाफ है। लेकिन अमीर का बच्चा अगर कमाता है, कोई बिजनेस करता है या फिल्म में काम करता है, तो वो सबसे अच्छा है, वो धनी है, वो मालधनी है, उसके लिए सब कुछ छूट है। हम सरकार से, समाज से पूछना चाहते हैं कि इस तरह का संविधान लिखने वाला और इस तरह का कानून बनाने वाला कौन है। उसे हम क्या कह सकते हैं, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो काम किसी संविधान लिखने वाले ने किया हो या सरकार ने किया हो। ये गलत है कि नहीं है। अगर गलत है तो इस पर आप आवाज़ उठाइए, अगर सही है तो चुप रहिए। लेकिन हम तो जानते हैं कि अगर 12 वर्ष के लड़के के साथ बस का फुल किराया, ट्रेन का फुल किराया लिया जा सकता है, तो 17 वर्ष के बलात्कारी को सज़ा भी मिलनी चाहिए। और जिस तरह अमीर का बेटा कोई भी बिजनेस करके, फिल्म में काम करके या कोई बिजनेस करके अगर वो राजा बन सकता है, तो गरीब को, बेटे को भी प्लेट मांजने, थरिया धोने और रोज़गार करने, बिजनेस करने
और काम करने का पूरा अधिकार है। अंतर इतने है कि वह पैसा लगाकर अपना बिजनेस करता है और गरीब का बेटा किसी दुकान पर रहकर 10 रुपया कमाने का प्रयास करता है। इस तरह के मानसिकता वाले लोगों से, इस तरह के मानसिकता वाले अधिकारियों से, इस तरह के मानसिकता वाली सरकार से समाज और देश को बचाना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा और सुरक्षित हाथों में होगा। और सुरक्षित हाथों में तभी होगा जब हमारे देश में आरटीपी जैसा कानून लागू होगा। और आरटीपी जैसा कानून सरकारें नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि ये लोग लगाना नहीं चाहती हैं। अगर ये लगा देंगी तो इनके ऊपर ही अंकुश लग जाएगा। लेकिन भारतीय जननायक पार्टी आरटीपी लागू करना चाहती है, इसलिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाई है और सुप्रीम कोर्ट में इसका PIL नंबर 3057 है, जिसे आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आरटीपी लागू कराने के लिए भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि हमारे देश में अच्छी शिक्षा चिकित्सा न्याय हो सके, शिक्षा चिकित्सा न्याय फ्री हो सके, प्रत्येक परिवार को एक रोजगार और प्रत्येक परिवार को सस्ता भोजन मिल सके और प्रत्येक चट्टी चौराहे पर 10 रुपया थाली भोजन की व्यवस्था हो सके। इसी सब बातों के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के भेदभाव रखते हैं, जो लोग समाज के प्रति, देश के प्रति ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं, वो सब निंदनीय है, असहनीय है। ऐसा होना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।